दादाजी के खेत पर, जहाँ सूरज की किरणें हमेशा दोस्ती के गीत गुनगुनाती थीं, अर्जुन अपने अनोखे दोस्तों के साथ रहता था। एक बुद्धिमान गाय, एक चंचल सुअर और एक घमंडी मुर्गा, ये सब मिलकर खेत के हर दिन को खास बनाते थे। उनकी दोस्ती गहरी थी और खेत का हर कोना खुशियों से भरा रहता था। एक तूफानी रात के बाद अगली सुबह जब वे खेत की सफाई कर रहे थे, तो फूलों के बीच उन्हें एक अजीब सा गोल मटोल फर वाला प्राणी मिला। उन्होंने उसे पफ नाम दिया। पफ को फूल बहुत पसंद थे और उसकी सबसे अनोखी बात थी, वह अचानक गायब हो सकता था, मानो जादू से। पफ की यह अदृश्य होने की शक्ति खेत में ढेर सारी शरारतें लेकर आई। कभी बाल्टियां अपने आप पलट जाती, तो कभी खाने की चीजें गायब हो जाती। हर तरफ अजीब से छोटे छोटे पैरों के निशान मिलते। दादाजी को लगा कि कोई शरारती जानवर खेत को नुकसान पहुंचा रहा है और उसे पकड़ने की तैयारी में लग गए। अर्जुन और उसके दोस्त चिंतित थे। वे जानते थे कि पफ शरारती जरूर था, पर उसका दिल बहुत साफ था और वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। दादाजी के बढ़ते शक को देखते हुए अर्जुन और उसके दोस्त पफ को उनसे छिपाने की योजना बनाने लगे। कभी वे उसे खलिहान में छुपाते, कभी फूलों के घने झुरमुट में। वे दादाजी का ध्यान भटकाने के लिए खूब मशक्कत करते। पफ की अदृश्य होने की क्षमता उनके लिए एक मदद भी थी, लेकिन दादाजी भी कम नहीं थे। वे लगातार उसे ढूंढने में लगे रहे, जिससे कई बार हास्य और दिल को छू लेने वाली परिस्थितियां बनी। इन सब के बावजूद उन्होंने पफ का साथ नहीं मुझे छोड़ा। लगता है कि पफ को पफ सिर्फ छिपाने की इन शरारती नहीं कोशिशों है। के बीच एक अजीब बात हुई। पफ अपनी अदृश्यता और फूलों के प्रति अपने प्यार का इस्तेमाल करते हुए अनजाने में खेत के कुछ कामों में मदद करने लगा। कभी वह खरपतवार हटा देता, कभी पौधों को पानी दे देता और कभी खोई हुई चीजों को ढूंढ निकालता। अर्जुन और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि पफ सिर्फ शरारती नहीं था, बल्कि बहुत उपयोगी भी था। उन्हें यह भी लगा कि पफ कहीं से भटक कर आया है और अब उनका एक नया मिशन था, उसे उसके असली घर तक पहुंचाना। और फिर शुरू हुआ एक छोटा सा रोमांच। अर्जुन और उसके जानवर दोस्त पफ को उसके घर पहुंचाने के लिए जंगल के रास्ते एक रहस्यमय गुफा की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक दूसरे की खूब मदद की, कई छोटी मोटी चुनौतियों का सामना किया और उनकी दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई। आखिरकार उन्होंने पफ को उसके परिवार या उसी के जैसे दूसरे प्यारे प्राणियों के समूह के पास छोड़ दिया। खेत लौटते समय उनके दिल में एक अनमोल सीख थी। हर कोई अलग होता है, लेकिन दोस्ती और समझ से